हेलो क्लास। आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स हैं, हम उनके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट आया आपका अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग में क्या है कि किसी व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय फाइनेंशियल लेन देन की लिपिबद्ध यानी कि रिकॉर्ड रखने, उसका वर्गीकरण करने, सारांश प्रस्तुत करने, उसका विवरण तैयार करने और उसका विश्लेषण करने की कला को अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब जैसे कि किसी बिजनेस में हम उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख रहे हैं और उस चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, और उन सभी चीज़ का समरी प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। तो अकाउंटिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है कि प्रोफेशन आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वह पेशा कहलाता है। मान लीजिए कि अलग अलग पेशा होते हैं, जैसे कि इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, टीचर है, ठीक है, सेल्स मार्केट का लड़का है। तो जो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है प्रशिक्षण की, कि इस पोस्ट में आप तब जाएंगे जब आपने इस पोस्ट को कर लिया। मान लीजिए जैसे अकाउंटेंट है तो आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। जब आप अकाउंट्स का नॉलेज रखेंगे तभी जाके आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोफेशन। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी बिजनेस। तो देखिए बिजनेस क्या होता है कि व्यवसाय ऐसा कोई भी वैधानिक काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो उसे व्यवसाय कहते हैं। मतलब बिजनेस वही चीज़ होती है जहाँ पे हम किसी काम को करते हैं और उस काम को करने का जो पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के लिए किया गया काम आपका बिजनेस कहलाता है। फिर अगला पॉइंट देखिए व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनियों आदि आते हैं। व्यापार व पेशा भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला देखिए आपका पॉइंट है ट्रांजैक्शन, जिसे आप हिंदी में लेन देन कहते हैं। तो व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को लेन देन कहते हैं। बिजनेस में हम कोई भी चीज़ को पैसे में या सर्विसेज को क्या करते हैं, जब हम उसका आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लेन देन कहते हैं। और यह सभी मुद्रा द्वारा माफ़ी जाती हैं जो कि मुद्रा से संबंधित हैं, इसलिए इसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, और ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखिए ट्रांजैक्शन से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन जिसमें आपको कैश तुरंत देना पड़ता है, ठीक है, तो उसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें आपको तुरंत कैश नहीं मिलता है लेकिन भविष्य में आपको कैश मिलता है। ठीक, तो उस ट्रांजैक्शन को आप बोलते हैं ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला पॉइंट है आपका गुड्स, जिसे आप हिंदी में माल कहते हैं। ठीक है, तो गुड्स उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय का व्यापार किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनको हम व्यापार के लिए खरीदते हैं या बेचते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ठीक है, और देख लीजिए कि कहा गया है कि माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, जैसे कि हम कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हम पहले से कच्ची सामग्री मंगा रहे हैं। ठीक है, तो जिनसे कि सारी चीज़ें तैयार हो सकें तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे हम माल कहेंगे। उदाहरण के लिए वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, शक्कर मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी व तैयार फर्नीचर, अनाज के लिए व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज व्यापारियों के लिए माल है। तो ये गुड्स की परिभाषा होती है। आगे आते हैं देखिए कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज को हम नगद खरीद कहते हैं और क्रेडिट परचेज को उधार खरीद कहते हैं। तो देखिए कैश परचेज में क्या होता है और क्रेडिट परचेज में, जैसे किसी पार्टी से हम परचेज करते हैं और उसका पेमेंट हम तुरंत कर देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, कैश परचेज कहलाता है। और अगर किसी पार्टी से हम सामान खरीद रहे हैं और उसका पेमेंट हम बाद में कर रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट परचेज कहते हैं। ठीक है, देखिए अगली
हेडिंग है हमारी सेल्स, जिसे आप हिंदी में जानते हैं विक्रय। तो विक्रय क्या होता है, किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है तो वो सेल्स कहलाता है। यानी आप किसी भी चीज़ को जब खरीदते हैं, खरीदने के बाद आप उसे बेचते हैं तो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बेचते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे सेल्स कहते हैं। और भी इसकी डेफिनेशंस में, जैसे कि व्यापार में माल को नगद या उधार बेचा जा सकता है, तो जिसे नगद बेचा जाता है उसे आप कैश सेल्स कहते हैं, और जिसे उधार बेचा जाता है उसे क्रेडिट सेल्स कहते हैं। ठीक है, नगद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय यानी कि टोटल सेल को हम टर्नओवर बोलते हैं, जिसमें आपका नगद सेल भी आ जाता है और उधार सेल भी आ जाता है, जिसे आप क्रेडिट सेल कहते हैं। अगली हेडिंग हमारी रिवेन्यू है, जिसे आप हिंदी में जानते हैं राजस्व। तो देखिए राजस्व क्या होता है, राजस्व एक ऐसा आय है या ऐसा इनकम है जो गवर्नमेंट की होती है, यानी जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उसे हम रिवेन्यू बोलते हैं। तो रिवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, रेवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है। साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाली राशियों जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिस्काउंट आज भी रेवेन्यू कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जिनसे कमीशन, डिस्काउंट, ब्याज, किराया, ये सारा जो हमें देना होता है, ये गवर्नमेंट की इनकम है, उसे रिवेन्यू बोलते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका इनकम है, तो जिसे आप आय जानते हैं। तो इनकम क्या होती है कि किसी व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वह धन होती है जो हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, वैसे आय एक व्यापक शब्द है, इसमें लाभ भी शामिल रहता है। तो इनकम वही चीज़ें होती है जब आप बिज़नेस में प्रॉफिट के पर्पज़ से किसी चीज़ को परचेज़ करने के बाद सेल करते हैं, तो उसमें आपको जो प्रॉफिट होता है उसे इनकम कहते हैं। फिर देखिए आय को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो आय आपकी दो प्रकार की होती है। पहला आपका डायरेक्ट इनकम होता है, दूसरा इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम क्या होती हैं, ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ भेज रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वह आपका डायरेक्ट इनकम में आएगा। मान लीजिए कि आपने किसी भी सामान को एक प्राइस में ख़रीदा। मान लीजिए हमने एक कंप्यूटर पीसी को 1000 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, अब उस 1000 रुपये का जो पीसी हमने ख़रीदा उसे आपने 1500 रुपये में बेच दिया, तो जो आपका 500 रुपये इनकम होगा उसे आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट इनकम कहेंगे। ठीक है, फिर आगे आते हैं, देखिए अप्रत्यक्ष आय, जिसे आप इनडायरेक्ट इनकम के नाम से जानते हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है कि यहाँ पे सी होगा, हाँ, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती हैं, इसे आप अप्रत्यक्ष आय बोलते हैं, और ये मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती हैं वो अप्रत्यक्ष आय होती हैं। मान लीजिए आपके बिजनेस में जैसे बाद में हमें क्या मिलता है कि डिस्काउंट रिसीव करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव करना ये भी आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। अगर आप कहीं से डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो ये भी आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, और कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो ये भी आपका इनडायरेक्ट इनकम में आ जाता है। इंटरेस्ट रिसीव करना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो आप अप्रत्यक्ष रूप से रिसीव कर रहे होते हैं, तो उसे आप इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। और जो डायरेक्टली हमें इनकम हो रही है गुड्स को सोल्ड करके, उसे आप डायरेक्ट इनकम कहते हैं। अगली हेडिंग हमारी एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस जिसे आप व्यय के नाम से जानते हैं, व्यय का मतलब हमारा खर्च होता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या होती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सपेंसेस होते ही होते हैं, और ये दो प्रकार से होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो इसके अंतर्गत मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं वे आते हैं। मान लीजिए व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदते हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं, तो उस पर जो धन खर्च होता है उसे आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए कि जैसे हम कोई गुड्स को खरीद रहे हैं और बेचने के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो आपका खर्चा हो रहा होता है, यानी उसकी सफाई, उसमें अगर कुछ लॉस हो गया या उसको रीअरेंजमेंट करवाना है, तो उसमें जितना भी एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा।
और इसी के आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जिनमें इनका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय से संबंधित होता है। जब वो सामान बिकेगा, ठीक है, और सामान बिकने के बाद भी अलग से ऑफिस के खर्चे वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑफिस के खर्चे हो गए या सैलरीज देना हो गया, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना हो गया, ठीक, तो वो सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाती हैं। आगे बात करते हैं देखिए इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट हम ब्याज को जानते हैं, ब्याज कहते हैं। और व्यापार में जब हम किसी से लोन यानी कि कर्ज लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं तो उस लोन राशि का उपयोग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्चित दर से हम कंसिडरेशन प्रतिफल के रूप में यानी कुछ % हम उसे ब्याज देते हैं, ठीक है, जिसे आप इंटरेस्ट कहते हैं। कई बार हम किसी सप्लायर से ज़्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं तो उस लंबी अवधि के लिए भी हमको ब्याज देना पड़ सकता है। इसके विपरीत यदि हमने किसी कस्टमर को लंबी अवधि के लिए उधार माल बेचा तो उस पर हम ब्याज ले सकते हैं। तो ये आपका इंटरेस्ट होता है। अगली हेडिंग है हमारी डिस्काउंट, जिसे आप छूट के नाम से जानते हैं। तो डिस्काउंट देखिए व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या रियायत को ही हम डिस्काउंट कहते हैं, जो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो हम उसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं, और जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसे हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक प्रकार से खर्चा हो जाएगा और डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो एक तरह का इनकम हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार का होता है। देखिए पहला ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो व्यापार की कटौती के लिए रखा जाता है, और व्यापारी माल भेजते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ राशि कम करता है या बिल, जैसे कि हम कोई सामान अपने बिजनेस से बेच रहे हैं और उसकी प्राइस लिस्ट से हमने कुछ कम किया, ठीक है, तो जिसे हम दिखाते भी नहीं हैं और डायरेक्टली कम कर देते हैं, तो उस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि इसको हम ये 2 प्रकार से लगाए जाते हैं, या तो डिस्काउंट रिसीव होता है कैश डिस्काउंट का, और या तो डिस्काउंट अलाउड होता है। तो व्यापारी चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर ग्राहक निश्चित अवधि के पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कुछ छूट दी जाती है, उसे हम कैश डिस्काउंट या सीडी भी कहते हैं। जैसे कि आपने किसी पार्टी को 1 मंथ के लिए उधार दिया था, ठीक है, अब उस पार्टी ने 1 महीने के पहले ही आपको पेमेंट दे दिया तो आप उसे कुछ कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। तो प्रायर डिस्काउंट प्रतिशत यानी % के रूप में दिया जाता है, जैसे कि 2% कैश डिस्काउंट या 3% कैश डिस्काउंट, ठीक है, जिसको आपको ऑन अकाउंट दिखाना पड़ता है, इसको आप डायरेक्टली लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। कमीशन काम करने के प्रति फलस्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है तो उसे हम कमीशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमें पारिश्रमिक मिलता है उसे हम कमीशन कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका है सर्विसेज। तो देखिए सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज का मतलब होता है सेवा, और वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। अपने व्यवसाय में हम कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग या उपभोग करते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर सप्लायर से अपना कंप्यूटर सुधरवाते हैं या कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, तो यह उसके द्वारा दी गई हमारी सर्विसेज होती हैं। और भी कई तरीके की अलग अलग सर्विसेज होती हैं, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमने किसी इलेक्ट्रीशियन से अपने यहाँ एसी ठीक करवाया, तो यह भी उसके द्वारा दी गई एक सर्विसेज है। देखिए फिर अगला पॉइंट है आपका कस्टमर। तो कस्टमर क्या होता है? कस्टमर वो होता है जिसे हम माल बेचते हैं, ठीक है, उसे हम कस्टमर या रिसीवर कहते हैं। सप्लायर विक्रेता को कहते हैं जिससे हम माल खरीदते हैं, यानी जब हम जो माल की सप्लाई करता है उसे हम सप्लायर कहते हैं, और जिससे हम माल खरीदते हैं उसे सप्लायर कहते हैं। थैंक यू क्लास।